अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, वो भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। बस आप वीडियो देखें और उसके बाद आप घर पे खुद बना सकते हैं, जॉब पे जो है खुद बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है स्टेप बाय स्टेप। और जब ये तैयार होगा तो आप खाने के साथ रोटियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल लेना है। अब इसमें हमने 1 से 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक जो है वो ले लेना है। अगर पेस्ट है तो वो ले लें। इसको हम यहाँ पर 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रा कमेंट में ज़रूर बताएं। 2 मिनट फ्राई कर लिया, इससे इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 300 ग्राम प्याज लिए थे। अचार गोश्त की रेसिपी में प्याज जो है वो बहुत कम जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और रोटी जो है वो खाने का मज़ा आ जाए। अब प्याज जो है इनको हमने 5 से 6 मिनट फ्राई करना है हाई फ्लेम के ऊपर। तो जैसे ही प्याज कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगे तो हमने 1 किलो चिकन लिया है। इसको हमने नमक और सिरका लगा के धो लिया था। आप सिंपल पानी से भी धो सकते हैं। और इस चिकन को हमने स्ट्रेनर में रखा था, इसका पानी जो था वो सारा निकल गया था। अब इसको हमने फ्राई करना है। यहाँ पर तकरीबन इसको 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए। और साथ ही हम इसके लिए मिर्चें तैयार कर लेते हैं। ये शान का अचार गोश्त पैकेट है, इसमें से 2 चम्मच हम मसाला निकालेंगे, एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसके अंदर हमने 2 चम्मच डालने हैं नींबू के, और जो पैकेट है उसको साइड में रख देंगे। नींबू अब रस से भरे हुए हैं तो मैंने 1 नींबू लिया, इससे तकरीबन 2 चम्मच निकल आते हैं। अगर नींबू आपके पास ना हो तो आप इसमें सिरका, वाइट सिरका जो है वो भी डाल सकते हैं, जो हम बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या गोश्त को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये इस तरह से पेस्ट बन गया है। अब आपने इस पेस्ट को, ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं हमारे पास, इनके अंदर फिल करना है। अब आप सब्ज़ मिर्चें मोटी वाली भी ले सकते हैं, बारीक भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको रोटी के साथ खाएंगे ना तो इनका फ्लेवर ही बहुत ही लाजवाब होता है। एक आउट क्लास किस्म का फ्लेवर बनता है इसका। तो इसी तरह से आपने सारी जो मिर्चें हैं इनको फिल कर लेना। अगर अंदर से बीज आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। अगर आपको अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी तीखी मिर्च लगती है, तो इन बीजों को आप अंदर ही रहने दें। इस तरह से आपने सारी जो मिर्चें हैं इनको फिल करके आप 5, 6 या 8 जितनी चाहें इनको कर सकते हैं। तो इनको रख लेना है अपने साइड में। और यहाँ पर जो बाकी मसाला बच गया ये हमारा चिकन के अंदर जाएगा, मिर्चें साइड में रखेंगे। और यहाँ पर चिकन जो है वो भी तकरीबन लाइट सा गोल्डन होने लगा है। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हमने जो मसाला बनाया था पेस्ट, वो भी इसमें ऐड कर देंगे जो बच गया था। और इसके साथ ही जो हमारे पास शान का मसाला बचा था, अचार गोश्त वाला पैकेट, वो भी हम ऐड कर देंगे इसमें। ये पूरा पैकेट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 किलो चिकन है उसके अंदर। और साथ ही हमने आधा किलो दही लिया, दही को अच्छे से फेंट लेना है। अब ये चम्मच जो था ये मसाले वाला था, यहाँ पर हमने दही के अंदर कोई मसाला ऐड नहीं किया। कहीं आप कहें कि पता नहीं कौन से मसाले दही में ऐड कर दिए हैं। दही को बस फेंटने के लिए ये चम्मच इस्तेमाल किया है। दही ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। दही जब भी ऐड करें कोशिश करें आग का फ्लेम जो है वो लो कर लें। दही ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच चलाना है। चम्मच चलाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर से कवर कर देना है और हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट हम इसको पकने देंगे कवर करके। फिर 5 मिनट के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब 5 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है ताकि नीचे भी ना लगे। और या इस पॉइंट पे आके आपने आग का फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है, दरमियानी आंच कर देनी है। और इसको फिर से कवर कर देना है। अभी आपने जो कवर करना है उसमें ढकना थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। उससे क्या होगा कि इसमें जो पानी है वो स्टीम बन के निकलता रहेगा। तो 5 मिनट और इसको पकाएंगे इस तरह से। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें थोड़ा सा इसमें पानी बचा है। इसको आप अगर हाई फ्लेम करके इस पॉइंट पे ड्राई कर लें तो बेस्ट हो जाएगा। और हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे। चम्मच आपने घुमा घुमा के नहीं चलाना, इस तरह से चलाना है कि गोश्त जो है वो टूटने ना पाए। और अब हमने आधा किलो टमाटर लिए हैं, इनको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और आप इनको अगर फ्रीज़र वाले हैं तो उनको कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको भी कवर करना है ऊपर से, और कवर करके 10 मिनट तक पकाना है। और 10 मिनट हमने इसको दरमियानी आंच पर पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना। और 10 मिनट के दरमियान में 1 से 2 बार हमने इसमें चम्मच भी चलाना है ताकि नीचे भी ना लगे। अगर नीचे लग गया तो सारा इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा।
तो देखें कितनी आसान सी रेसिपी है। अब ये 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलाते हैं। हल्का हल्का सा इस पॉइंट पे नीचे लग रहा था, तो आपको ये सिर्फ बताने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखें इस पॉइंट पे आपने इसको देखना है। ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो फिर जल्दी नीचे लगेगा। और चम्मच देख लें, हमने ज़्यादा घुमा घुमा के नहीं चलाया, बिल्कुल आराम से। अब दोबारा इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट और पकने देंगे। अब आग का फ्लेम जो है वो दरमियाना है इस वक्त। अब यहाँ पर देखें ऑयल जो है इसमें अलग होने लगा है और इसके टमाटर जो हैं वो तकरीबन इसमें मिक्स हो गए हैं। इस पॉइंट पे हमने जो सब्ज़ मिर्चें बना के रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद इसको हमने 4 से 5 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर कवर करके पकाना है। लेकिन 2 मिनट के बाद आपने 2 मिनट कवर करेंगे, उसके बाद हमने चम्मच चलाना है इसके अंदर। अभी चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो हार्ड हैं, तो टूटने का चांस होता है। इसमें जो फिलिंग की है वो निकल जाएगी। तो ये 2 मिनट के बाद हमने अब चम्मच चला देना। अब इसके अंदर जो फिलिंग है वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी। और फिर से इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। देखिए सारी जो कढ़ाई है, गोश्त है हमारा, वो कवर करके ही पक रहा है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बस थोड़ा सी तवज्जो देनी पड़ी है हमें। और ये देखें, ये हमारा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है, चिकन अचार। तो अब हमने इसमें थोड़े से डालने हैं स्लाइस किए हुए अदरक, जायके के लिए, खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। धनिया थोड़ा सा ऐड कर लें अगर आपके पास मौजूद हो। अब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है, चिकन भी टेंडर हो चुका है। देखें ये चिकन हड्डी से बिल्कुल अलग हो रहा है। तो अब थोड़ी सी स्लाइस की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और अदरक हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और इसको ऊपर से हमने कवर कर देना है, चूल्हा कर देना है बंद। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। देखें माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब किस्म की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। खुशबू कहती है कि मुझे अभी से खा जाओ। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी आसान रेसिपी मेरा नहीं ख्याल कि आपने पहले देखी होगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। देखें कैसे ग्रेवी जो है बहुत ही शानदार है, चिकन भी शानदार बना हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, इसमें जो फ्लेवर है वो बहुत ही लाजवाब है। हमने सिर्फ शान का एक पैकेट इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।